हेलो हाय वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है कि आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारे जिंदगी से तुम्हारे क्लास 12 का सबसे हार्डेस्ट और साथ ही साथ सबसे मजेदार टॉपिक इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ। अगर मैं मजेदार बोलता हूँ, इसको सुनकर तुम्हें तकलीफ होती है तो सुन मेरी बात। डिफरेंशिएशन मेरे छोटे भाई बहुत ही आसान है और इंटीग्रेशन भी, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम्हारा बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है थोड़ा सा रिस्पेक्ट मांगती है, इज्जत मांगती है। अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो सवाल बनेगी नहीं यार। जब बनाने के लिए आओगे सवाल तो मैं हर लेक्चर में क्या बोलता हूँ, एक ही आवाज आएगी, क्या? ये लगा छक्का, बोल बाउंड्री के बाहर और बोल तुम होगा और इंटीग्रेशन के हाथों में बैट होगा। एक भी सवाल को बना नहीं पाओगे, लेकिन ढंग से पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन में मचा दोगे। तो मैं चाहता हूँ तुम हर क्वेश्चन में मचा, अच्छे से पढ़, तुम्हारा हर चैप्टर मेरे भाई क्या हो, डॉटलेस हो चैनल की तरह, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम्हें कुछ तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम इस तरह से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हो तो अपनी आदतें सुधार ले। ओके क्या सर? देख, इसको पढ़ने से पहले आदत तुम कहाँ पे, ये रहा इंटीग्रेशन। अगर तुम इंटीग्रेशन को देखकर इस तरह से आंख में क्या आते हैं, आंसू आते हैं, तो सुन मेरी बात, तुम इस धरती पे अकेले नहीं हो मेरे छोटे भाई। इसे इंटीग्रेशन देखकर क्या लगती है, डर लगती है। इसीलिए अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनती है, बनाने के जाते हो, तो ऐसा तुम मत सोचना कि सिर्फ तुमसे ही नहीं बनता। खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, तुमसे ही नहीं बनता है, सभी से नहीं बनता है। 95% बच्चों से इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। मैं 99% ही बोल सकता हूँ, लेकिन होते हैं कुछ अद्वितीय, ठीक है ना, तो उससे बन जाते होंगे, लेकिन 95% से नहीं बनता है। इसलिए अगर तुमसे नहीं बनता है तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को वो नहीं करना है तुम्हें नहीं आती है। इंटीग्रेशन हार्ड है, लेकिन ढंग से बनाओगे तो आसान हो जाएगी। ओके, इसीलिए इस बातों को सुनकर तुम्हें अच्छा लगा होगा कि नहीं सिर्फ तुम ही नहीं हो जिससे इंटीग्रेशन नहीं बनता है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिससे हार्ड लगती है। लेकिन ढंग से पढ़, मजा आएगी। क्या सर, क्या ढंग है सर? आ जा, इस वीडियो को जाकर देख तुम पहले। क्या इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखो। मैं हर लेक्चर में ये इस वीडियो को बता रहा हूँ देखने के लिए, ताकि मैं यह चाहता हूँ जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उससे इंटीग्रेशन हार्ड नहीं लगे। ओके ठीक है ना, इसको देख लेना। इसको देखने के बाद तुम क्या करना, इसको देखना, फॉर्मूला शीट, और तुम जानते हो तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर के दरमियान जो मैं बातें बोलूंगा ना, उसको ध्यान सुनना, उसको फॉलो भी करना मेरे भाई। ये फॉर्मूला शीट जो है, इसमें मैं तुम्हें बहुत सारा फॉर्मूला बताया है, ठीक है, इंटीग्रेशन से संबंधित बताया होगा। तो उसमें क्या करना, उसको लिख के याद करना। ये नहीं कि देख कर याद कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगी याद, नहीं हो पाएगी याद। तुम्हें लिख के याद करना है। ओके, लिख के, और इतना करने के बाद उसे आंखों पर चिपका भी लेना है। ओके ठीक है, नेक्स्ट तब जाकर तुम क्या कर पाओगे, इंटीग्रेशन के नट बोल्ट को खोल पाओगे। ओके ना, तब तुम मचा पाओगे, तब तुम इंटीग्रेशन हार्ड नहीं लगेगी। ओके, तो आजा हम लोग आते हैं अपने आज के लेक्चर के ऊपर। तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, आजा हम लोग अपने एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। ओके, इसमें मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे क्वेश्चनों को 7.2 को सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप तुम इसके पीछे वाले लेक्चर को देख लिया होगा। नहीं देखे हो तो उन सभी का लिंक, जितना मैंने आज भी बात किया है, उन सभी का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, जाकर उसे देख लेना। उन सभी को देखने के बाद ही आना आज के लेक्चर के ऊपर देखने के लिए। ओके, ढंग से पढ़ोगे, सीक्वेंस से पढ़ोगे, मजा आएगी, नहीं तो दिक्कतें आएगी। ओके, शुरू करें? आ जाओ। उससे पहले ये जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ठीक है, नीचे कमेंट कर देना जय श्री राम। हनुमान जी को साथ लेकर नहीं चलोगे, सवाल कैसे बना पाओगे? ठीक है ना, तो जय श्री राम कमेंट कर देना, भगवान का नाम ले लिए हैं। ओके, अब चलते हैं, सवाल शुरू करते हैं। आ जा, हम तुम्हारे 7.2 को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कहां तक? 15 तक को सॉल्व किया है। आज उसके आगे सॉल्व करेंगे। ये रहा, आज से सॉल्व करेंगे हम क्या, क्वेश्चन 16 आज के लेक्चर से। आज से नहीं, आज के लेक्चर में क्वेश्चन 16 ढूंढ रहे हो इसका सॉल्यूशन क्या है सर, क्या है? देख मेरे भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारा 16 जो है तुमसे बन गया होगा, पक्का बन गया होगा, अगर तुम अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो तो, ठीक है ना। इसका 2 मेथड से तुम्हें बताऊंगा अगर तुमसे नहीं बना है तो, लेकिन मैं यह मान के चलता हूं तुमसे बन ही गया होगा। लेकिन वीडियो देखने आए हो तो शायद हो सकता है नहीं बना हो, कुछ डाउट है, टेंशन नहीं ले। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें 2 मेथड से बताऊंगा। ओके, तो ढूंढो मत, घूमो मत, क्या है क्या है। ठीक है, आ जाओ, उसको बनाते हैं 2 मेथड से तुम्हारा। देखो, पहले बनाते हैं हम लोग अपना मेथड जो चलता हुआ आ रहा है, प्रतिस्थापन। तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन दिया हुआ, e के पावर 2x प्लस का 3dx, यही ना? यस सर। क्या करोगे, देख यहाँ पे कुछ उटपटांग ढंग का है, ठीक है। यहाँ तुम लविंग पे ढूंढने के लिए चाहोगे ना, तो नहीं ढूंढ पाओगे कि किसको डिफरेंशिएट मारे थे उसका बगल में कुछ मिल जाए, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कर दिया कर, जो दिखे ना थोड़ा सा उटपटांग ढंग का, उसी को टी मान लिया कर। ओके, तो यहाँ देख रहा है e के पावर 2x प्लस 3 लिखा हुआ, इसी को टी मान ले। ठीक है, ये दिख रहा है थोड़ा सा उटपटांग ढंग का, मान ले इसे टी। माना कि t बराबर 2x प्लस का 3। ओके, डिफरेंशिएट मार दे इसे, dt बाय dx, यहाँ पर
डी बाई डी अंदर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आगे डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे देख x का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। यस सर। अब क्या करना होता है, जो लविंग पेयर के ऊपर नहीं आवे वे सवाल जो लविंग पेयर के कॉन्सेप्ट के अनुसार सवाल नहीं बन पा रही है तुमसे, या वो सेट ही नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ देख, यहाँ हम लोग अगर ऐसे फंक्शन को खोजना चाहेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशियल यहाँ पर कहीं मिल जाए तो मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी यार। मैंने ऊपर वाला को मारा तो ये आ गया, कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसे सवालों में क्या करना, लास्ट में dx का मान निकालना है। किसका, dx का मान निकालना है, dx को अकेला करना है ऐसे सवाल में। तो यहाँ पे dx को अकेला करूंगा, कैसे करूंगा, इसको यहाँ भेज देता हूँ, 2 यहाँ दे देता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा dt बाय 2 यहाँ पर dx को अकेला कर देना। जो लविंग पेयर के ऊपर सेट नहीं करे ऐसे सवालों में क्या करना, dx का मान निकाल। ओके हो गया। अब क्या है बारी, अब है बारी सर रिप्लेसमेंट की। कर दे रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन का। इंटीग्रेशन ई तो रहेगा ही, और ई के पावर जो ये पूरा है इसको मैंने किसके बराबर मान लिया है, टी के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा ई के पावर टी, और मेरे भाई dx का मान क्या है dt बाई 2। तुम समझ रहे हो ना मैं यहाँ पर ये dx को चेंज क्यों कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि तुमने t माने हो। अब तुम्हें पूरे समाकलन को फंक्शन t के रूप में क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इसे क्या कर सकते हो मेरे भाई, इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। यहाँ dx रहेगी और यहाँ t रहेगा, तो क्या x रिस्पेक्ट में हम लोग t वाले को इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, नहीं ना। इसलिए हम लोग फंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं पूरे पूरे t के रूप में, ठीक है ना। हो गया। तो dx हमारा तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर dt बाय 2 मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, बाहर। क्यों सर, क्योंकि कांस्टेंट है इसीलिए। ओके यस सर। अब बताओ, एक बार तो रहेगा ही रहेगा, e के पावर t क्या है, ये क्या है सर, ये ढीठ होते हैं। हाँ, e के पावर x का ना तो इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन होता है। वो वाला मीम देखा था ना, मैंने बताया, कौन वाला, वो बस में जो 2 आदमी बैठे हुए थे अंकल जी और धक्का मार रहे हैं, थोड़ा सा हटिए ना, बोलता है अरे नहीं जगह है, बोलता है बहुत जगह है। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, अगर नहीं देखे हो तुम्हें मिल जाएगी। अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है। वे चाचा जी थोड़ा सा हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वैसे ही मेरे भाई e के पावर x का ना ही इंटीग्रेशन चेंज होता है और ना ही डिफरेंशिएशन चेंज होता है। ये क्या होते हैं, ढीठ होते हैं। चुपचाप लिख दे जैसा कि तैसा, प्लस c लगा दे, वो तो लगाते ही है। अब बताओ यहाँ पर 1/2 और e के पावर, तुम्हें पता है यहाँ क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन यानी टी का मान वापस रख दे। क्या मान है वो टी का मान, सर 2x + 3, यहाँ लिख दे 2x + 3 प्लस का c। हेयर इज योर आंसर, खत्म तुम्हारे लिए। फिर से देख, इस तरह दिया हुआ था, थोड़ा सा उठपटांग ढंग के यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसके लिए तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ। क्या सर, जो लविंग पेयर के ऊपर सेट नहीं करे ना, लविंग पेयर मतलब ऐसे फंक्शन को तुम्हें टी चुनना होता है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन वहीं कहीं आसपास में दिख जाए। लेकिन क्या यहाँ पर मिलेगा, क्या नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिखे तब थोड़ा सा यहाँ तुम्हें दिमाग लगाना है अपना कुछ, और जो उठपटांग ढंग दिखे ना उसी को टी मान लिया कर। तो मैंने ऊपर वाला क्या मान लिया टी, फिर ये आया 2, और जब हम लोग कुछ उठपटांग ढंग वाले को टी मानकर डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पर हम लोग यहाँ सेट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या मांग रहा है तुमको। इसलिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ dx का मान निकाल लेना चुपचाप। तो यहाँ पे क्या था 2 था, मैं इसे यहाँ 2 ले लिया और dx इसको दे दिया। तो dx मान क्या निकल चुका है, dt बाई 2। अब बारी है रिप्लेसमेंट की, मैंने सही से रिप्लेस किया, आंसर आ गई। ये तुम्हारा है फर्स्ट मेथड इस सवाल को बनाने का। अब हम लोग 7.1 जो पढ़े हैं उस मेथड से भी इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर तुम्हें जो अच्छा लगे कि उस तरीका से सीख लेना, दोनों आसान है, ये भी तो आसान था और उसको देख ले वो भी आसान है। क्या है क्वेश्चन, ये रहा, इंटीग्रेशन e के पावर 2x + 3 dx। यही ना मेरे भाई मेथड 2, बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। मैंने तुम्हें 7.1 में एक कंसेप्ट सिखाया था, किसके लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए। सर हिंदी में संयुक्त फलन। बताओ ये तुम्हारा संयुक्त फलन है कि नहीं है, ये तुम्हारा एक कंपोजिट फंक्शन, बताओ है या नहीं है मेरे भाई, है ना। क्यों है, क्योंकि e के पावर 2x + 3 लगा हुआ है। ये 2x + 3 क्या होते हैं, अलजेब्रा होते हैं, और e क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल। जब दो अलग अलग फंक्शन मिलकर एक नए फंक्शन का निर्माण करती हो, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन। ये सब तुम्हें अच्छी तरह से आती है। ओके, तो ऐसे फंक्शनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, सिंपल सी जो रहे कर दिया करो। तुम्हें पता है e के पावर x का ना ही इंटीग्रेशन बदलता है ना ही डिफरेंशिएशन बदलता है। एज इट इज छाप दे, छाप दे, e के पावर 2x + 3 वही कोई हो जाएगा।
प्लस का सी आंसर। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बात बताया था, क्या सर, x के कोफिशिएंट यानी गुणांक जो होता है उससे तुम्हें डिवाइड मारना पड़ेगा। तो यहाँ बताओ x का गुणांक कितना है सर, 2 से डिवाइड मार दे, खत्म। डिफरेंशिएशन में हम लोग x के कोफिशिएंट से यानी गुणांक से गुना करते थे चैन रूल लगाकर, यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड मार देते हैं। बताओ आंसर आई कि नहीं आई? यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। सर ये तो बहुत इत्तू सा है सर, मजा आ गया सर, ये तो बड़ा है सर। हाँ ठीक, अगर तुम्हें याद है तो तुमसे बन जाएगा। इसलिए बोलता हूँ लेक्चर को सीक्वेंस में देखा कर, क्या पता कहाँ कौन तरीका काम आ जाए। ओके, बन गया, बहुत आसान था ना, सिंपल सी। e के पावर x का डिफरेंशियल मेरे भाई, ना इंटीग्रेशन कुछ भी चेंज नहीं होता है, मैंने वही कोई छाप दिया। और ऐसे सवालों को इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि x का जो गुणांक होता है उससे हम लोग डिवाइड मार देते हैं। जैसे यहाँ देख, साइन 2x प्लस का 3 इस तरह दिया हो रहा था, बोलता है इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, साइन का क्या होता है cos x, यहाँ क्या लिखते हैं माइनस cos x होता है, माइनस cos x, लेकिन x का यहाँ पर क्या है 2x प्लस का 3, लिखेंगे 2x प्लस का 3 प्लस का c, लेकिन यहाँ जो x का गुणांक रहेगा उसे डिवाइड मारना पड़ेगा। कितना है x का गुणांक, 2 ना, 2 से डिवाइड मार दे, आंसर खत्म। समझ में आई? ये सर इसी कंसेप्ट का मैंने यूज किया, बना दी। क्लियर? यस सर क्लियर। जब क्लियर है कि जो आंसर सर्च कर रहा था, सोच रहा था घूम घूम के, हो गया क्लियर? यस सर क्लियर हो गया। जब क्लियर हो गया मेरे भाई तो आज का क्वेश्चन, अच्छा वार्निंग तुम्हारे लिए, वार्निंग वार्निंग, मैं फिर से बोल रहा हूं तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए। तुम्हारा डिफरेंशिएशन मेरे छोटे भाई इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए तगड़ा होना चाहिए। इसलिए जाओ अपने डिफरेंशिएशन को जगाओ, कहीं पे सो गया है वो जगाओ उसे, ठीक है ना। मैं हर लेक्चर में तुम्हें रिमाइंडर दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद आवे, अपने डिफरेंशिएशन को तगड़ा करो ताकि तुम्हें इंटीग्रेशन हार्ड नहीं लगे, तब जाकर सोच पाओगे ये वाली बातें। क्या सोचो भाई, दिमाग दौड़ा और देखो कि किसको उठाएं और अवकलन करें तो बगल में या ऊपर नीचे उसका क्या मिल जाए, लविंग पेयर। यह सब मेरे भाई तुम कैसे ढूंढ पाओगे, जब तुम्हें डिफरेंशिएशन आएगी तब। उसका मन में ही सोचना पड़ेगा कि कैसे करें इस फंक्शन को, किसको करें डिफरेंशिएट, उसका लविंग पेयर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सब कैसे आएगी, ये डिफरेंशिएशन से आएगी। इसलिए तुम्हारे लिए वार्निंग है। आ जा क्वेश्चन 17, अभी जो मैंने बातें बोली उसी के अनुसार ये तुम्हारा लविंग पेयर। बताओ लविंग पेयर ढूंढो, यहाँ पे किसको मारे डिफरेंशिएट, उसका लविंग पेयर यहाँ पर मिल जाए, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन मिल जाए। बताओ किसको मारे? अपना हाथ निकालो, हेडफोन टाइट करो, कॉपी निकालो, कलम लो हाथों में, खुद से ट्राई करो, तुमसे बन जाएगा। ये बहुत आसान है यार, बन भी गया होगा, ठीक है ना। इसे कमेंट कर दो आंसर, ओके। या फिर नहीं बना है, कैसे नहीं बना होगा यार, बन गया होगा। या नहीं बना है तो कहाँ पर फंस रहे हो देखना, बाकी तुमसे मैं यह मान के चलता हूं तुमसे बन गया होगा, क्योंकि इस सवाल में कोई दम नहीं है। बताओ किसको टी माने? सर एक्स स्क्वायर को टी मानिए ना सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट मारिएगा तो क्या आएगा 2x, यानी x आ रहा है और सर x का ऊपर मिल रही है सर ये वाला, इसी को बोलते हैं लविंग पेयर। यस, तुमने ढूंढ लिया दो प्यार करने वाले जोड़ा को। तो यहाँ कौन है प्यार करने वाला जोड़ा? सर एक्स स्क्वायर है। हाँ, तेरा तुम्हारा सवाल ये क्या है सवाल, x बटे e के पावर x स्क्वायर dx, यही है ना। किसको मानेंगे हम लोग? t, नीचे वाले को। क्यों? x स्क्वायर को डिफरेंशिएट मारने के बाद क्या आ रहा है 2x, यानी x आ रहा है। तो हम लोग ऐसे फंक्शन का ही तो t मांगते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन वहीं पे कहीं पे मिल जाए। इसलिए मैं बोलता हूं तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए। सोच लिया ना? यस सर, आ जा। तो मान ले यहाँ पर क्या माना कि t बराबर ओहो एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट मारो क्या आएगी डी टी बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 2x, ठीक है ना, छोटा सा था मैं डायरेक्ट कर दिया 2x। अब क्या करना होता है ऐसे सवालों में, लविंग पेयर वालों में क्या करना होता है, जो यहाँ मांगती है उस तरह से इसको अरेंज कर दे, ठीक है ना। यहाँ तुम्हारा सवाल था, यहाँ मैंने डायरेक्ट डी एक्स का मान निकाला था, क्यों? क्योंकि यहाँ लविंग पेयर सेट नहीं कर रहा था। लेकिन जहां लविंग पेयर सेट करेगा वहां जो यहाँ पर मांगती है वही तुम्हें सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मांगती है सर, एक्स डी एक्स मांग रही है, एक्स डी एक्स मांग रही है। तो क्या मैं दे सकता हूं उसको? यस दे सकता हूं। एक्स है मेरे पास, इससे डी एक्स ले लूंगा, आ जाएगा एक्स डी एक्स। लेकिन इसके पास क्या है 2 है, इसको 2 नहीं चाहिए, क्या बोलूंगा इसको, ए भाई तुम 2 दे दे, चल तो इसके बदले मैं तेरे को डी एक्स दे दूंगा, लेन देन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी टी बटे 2, ये एक्स, मैं इसको डी एक्स दे रहा हूँ, एक्स डी एक्स, हाई ना। तो लविंग पेयर वाला तो हिट करना होता है, तुमसे ये तगड़ा बन गया होगा यार, इसमें तो कोई दम ही नहीं था। समझ में यहाँ पे? यस सर। अब मान चिपका दो, अब बारी है रिप्लेसमेंट की, चिपका दो फटाफट। तो एक्स डी एक्स का मान मेरे भाई क्या है, क्या है
सर एक्स डी एक्स का मान है डी टी बाई टू, तो यहाँ लिख दो डी टी बाई टू। मैं टू यहाँ नहीं लिखूंगा, क्यों सर? क्योंकि कॉन्स्टेंट है, उसे मैं बाहर निकाल दूंगा। समझ में आती है नहीं बात है? यस सर, ई के ई ही रहेगा। और तुमने एक्स स्क्वायर को क्या माना है सर? टी, तो यहाँ क्या लिखोगे? टी, खत्म। ओके चलो जी, अब तो नीचे आ गई है, तो नीचे वाले को मेरे भाई हम लोग तो ना ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जानते हो ना। तो क्या करते हैं, इसके लिए बुलाते हैं क्रेन को और इसको टानते हैं कहाँ? ऊपर। चलो ए भाई चलो ऊपर चलो, मैं तुमको नीचे इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, चलो ऊपर। तो ऊपर जाएगी, ऊपर बारे में तुम जानते हो क्या सर? पावर अगर प्लस में हो तो क्या हो जाती है? माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई के पावर माइनस टी डी टी। पता है ना यहाँ माइनस क्यों आया है? पता है ना? यस सर। तो अब आ जाए यहाँ पे 1/2। और क्या मैंने सिखाया था इसके बारे में? क्या सिखाया था अभी जस्ट? ई के पावर कुछ भी रहे, यानी ई के पावर एक्स रहे, उसका ना ही इंटीग्रेशन बदलता है और ना ही डिफरेंशिएशन बदलता है, ये ढीठ होते हैं। ये क्या हो जाएगा? ई के पावर माइनस टी का माइनस टी बस। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्या सर? क्या? यहाँ जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उससे मेरे भाई क्या करना पड़ता है? डिवाइड ही मारना पड़ता है। तो गुणांक 1 होगा ना, तो डिवाइड मारना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा कंपोजिट वाला जो फंक्शन के लिए रूल होता है ना, उसी का अप्लाई हुआ है। क्या सर यहाँ नहीं कुछ मेरे भाई क्या होगा? -1 से मल्टीप्लाई हो सकता है कि ना? उसी से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड ही मारना पड़ेगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने इस फंक्शन को बनाने के लिए किया था ना, कि जो कोफिशिएंट होता है उसे क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड मार देते हैं। यहाँ भी वही करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? हो गया। अब क्या करें यहाँ पर? बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पुनः प्रतिस्थापन। हिंदी में 1/2 ई के पावर माइनस टी जो क्या पुट करेंगे हम लोग? ये एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये मेरे भाई -1 जो है, इसके लिए यहाँ पे माइनस लगा दे। हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, और आंसर चाहिए सर? और आंसर चाहिए? और आंसर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये माइनस जो है इसको क्या कर दे? नीचे भेज दे। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? -1/2, और इसको कहाँ भेज दे? नीचे, ताकि पावर माइनस में क्या हो जाए? प्लस में। तो यहाँ पर जाएगा ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। हाँ सर, अब आंसर आई सर। देखिए हाँ, ये तुम्हारा आंसर आ गया था। ओके, तो आई होप मेरे भाई इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। फिर से एक बार देख ले, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? एक ऐसे फंक्शन को टी माना जो कि हर बार मानते हैं, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन यानी उसका लविंग पेयर कहीं यहाँ पे मिल जाए। हम लोगों ने किसको चुना? एक्स स्क्वायर को। और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, यानी एक्स यानी 2x आ रही है, तो आ रही है कि ना? तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ ऊपर मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको माना। डिफरेंशिएट किया, यहाँ क्या आया? 2x। और तुम्हें पता है कि डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे अरेंज करते हैं कि यहाँ पे क्या मांग रही है, ठीक है ना? यहाँ क्या मांग रही है? एक्स डी एक्स। तो मैंने इसे क्या कर लिया? 2 ले लिया, इसको dx दे दिया, तो यहाँ क्या आ गया? एक्स डी एक्स। अब मैं इस एक्स डी एक्स जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ? dt/2। तो वही किया मैंने यहाँ पे, एक्स डी से मैंने क्या पुट किया? dt/2। dt/2 सर 2 कहाँ है? 2 मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन नहीं होता, उसे तुम पहले ही बाहर निकाल दे। निकाल दिया? यस सर। अब यहाँ ई के पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ई का ई, और मैंने एक्स स्क्वायर को क्या माना? टी, यहाँ पुट कर दिया टी, खत्म। ओके, यस सर। उसके बाद तुम्हें पता है कि नीचे वाले को हम लोग इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने क्रेन बुलाया और ई के पावर टी को टान कर कहाँ लेकर गया? ऊपर। क्योंकि भाई तुम भी जानते हो मेरे भाई कि हम लोग नीचे अगर रहेगा कोई भी, तो उसका डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, हमेशा उसे हमें ऊपर टान के लेकर जाना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर टान के लेकर गया, और तुम अच्छी तरह से जानते हो अगर पावर प्लस में होती है तो क्या हो जाती है? माइनस में। हो गई माइनस में। उसके बाद तुम भी जानते हो, क्या सर? सब कुछ तो हम ही जानते हैं। तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा ना। तो ई के पावर एक्स का ना तो इंटीग्रेशन बदलता है कभी भी, ना ही डिफरेंशिएशन। ये क्या होते हैं? ढीठ होते हैं, 1 नंबर वाला। तो ये वही छोड़ दिया मैंने। और यहाँ तुम एक बात और जानते हो, क्या यहाँ नहीं कुछ तो क्या होगा? -1 होगा, तो -1 को मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? नीचे डिवाइड मारना पड़ेगा। क्यों सर? ये जानते हो ना भाई। क्या सर? ये वाला ए के पावर अगर 2x रहे और इसका बोलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो हाँ हम जानते हैं कि ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होते हैं? यही के ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे लगता है चेन रूल का कंसेप्ट, ठीक है ना? हालांकि इंटीग्रेशन में चेन रूल का कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ पे यानी इसका जो गुणांक होता है, उससे हमें डिवाइड मारना पड़ता है। जानते हो ना ये बातें? जानते हो ना? अभी मैंने जस्ट पीछे जो बताया था, यहाँ पे बताया था, कहाँ था? हाँ यहाँ पे बताया था, ये वाला।
तो उसी से मैंने यहाँ क्या कर दिया मेरे भाई, नहीं कुछ यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, तो टी का गुणांक क्या होगा -1, उससे मैंने क्या किया नीचे डिवाइड मार दिया, खत्म। उसके बाद ये माइनस मैंने यहाँ दे दिया, क्या हो गया 1/2 ई के पावर -x²। बैक सब्स्टिट्यूशन, टी का मान मैंने वापस पुट कर दिया जो माना था, इससे तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुम तगड़ा सीख गया होगा। वैसे भी क्वेश्चन में कोई दम था भी नहीं। ओके ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सब कुछ मैं खुद से डिसाइड कर लेता हूँ ना, तुम बोल नहीं सकता, इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। ओके चलो, सतत हो गया है। क्वेश्चन 18 ये रहा। क्वेश्चन 18 में भी तुम्हें क्या करना है, लविंग पेयर ढूंढना है मेरे भाई। क्या ढूंढना है? लविंग पेयर। ढूंढो प्यार करने वाले जोड़े को, मतलब ऐसा कोई फंक्शन ढूंढो जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कहीं पे मिल जाए। तुम बताओ किसको टी माने? बच्चा बच्चा जानता है, हर आदमी जानता है। बताओ ये क्वेश्चन तुमसे बन गया होगा। अगर नहीं बन रहा है तो अपने आप पे थोड़ा बहुत तो पछताओ यार, थोड़ा बहुत तो बोलो यार क्या हो तुम। अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो अपने आप को बोलो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। बोल दिया क्या? किसको माने सर? टेन इनवर्स को मानिए। यस, क्योंकि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। बताओ यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। यस सर, तो इसी को मानते हैं। आजा बनाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कर, तुम बना। वीडियो स्टॉप करो, खुद से ट्राई करो। ओके बन जाएगा तब नीचे आंसर कमेंट कर देना, और फिर जब मैं बनाऊंगा तो अगर आंसर सही मैच कर गया तो पूरा डांस करना कमेंट में, ठीक है ना। और नहीं बना तो देखना ध्यान से कहाँ पे तुम मिस कर रहा है, जो तुमसे नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे भाई मैं यह मान के चलता हूँ तुमसे ये पक बन गया होगा, पक्का बन गया होगा। आजा बनाते हैं। देख क्या, ई के पावर टेन इनवर्स x/1 + x² dx, यही है ना। तो हमें क्या मानना पड़ता है, एक ऐसे फंक्शन को टी मानना पड़ता है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन यहाँ कहीं पे मिल जाए। तो हम लोगों ने ढूंढ लिया, किसको ढूंढ लिया सर? टेन इनवर्स x ही है, x ही है, वो टेन इनवर्स x ही है जिसको डिफरेंशिएट मारने के बाद ये आएगी। ठीक है, यहाँ लिख दो क्या, माना कि t बराबर क्या, टेन इनवर्स x। जब मान लिए हो तो डिफरेंशिएट भी मार दो, क्या आ जाएगी dt/dx। यहाँ पर dy/dx, यहाँ पे मान रख दो इसका टेन इनवर्स x। यस यस सर, यहाँ dt की dt ही रहेगा। यहाँ पे क्या होता है जानते हो ना, जानते हो ना? यस सर, क्या 1/1 + का x²। बस जो तुम्हें चाहिए यहाँ तो नीचे बैठा हुआ है, हे देखो। बस अब क्या करते हैं, लविंग पेयर वाले में क्या करते हैं, यहाँ पर जो मांगती है, यहाँ जो मांगती है हमें लास्ट में उस तरह से अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ क्या मांग रही है, 1/1 + x²। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, dx। तो जैसा कि तुम जानते हो इस dx को मैं इसको दूंगा, तब जाके इस पूरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाद में रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट के टाइम, ठीक है ना। तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dt का dt, dx उसको दे रहा हूँ, ये चला जाएगा इसके ऊपर, क्या होगा dx/1 + x²। बस ये रहा dx/1 + x²। अब मैं इस पूरे जगह पर मेरे भाई क्या पुट कर सकता हूं सर, dt है ना। आजा, अब बारी है किसकी, रिप्लेसमेंट की, यानी प्रतिस्थापन की। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन e के पावर टेन इनवर्स। तो मैंने टेन इनवर्स को क्या माना है, t, ढंग से पुट करना, तो t का t हो गया। यस, और ये dx/1 + x² को तुमने क्या माना, क्या सर dt। तो यहां पर रख दो क्या, dt। बस। अब e के पावर t को इंटीग्रेट करने के लिए किसको नहीं आता है, नहीं आता तो यही लिख दे सर, यही तो होता है। यस, +c, ठीक है ना। अब क्या करोगे, बैक सब्स्टिट्यूशन, या और t के मान वापस से पुट कर दे। क्या माना था, टेन इनवर्स x। इन सभी में कोई दम ही नहीं है यार। बस हो गया, ये तुमसे ही बन ही गया होगा, मेरा फालतू में लगता है टाइम वेस्ट हो गया होगा ना। बन गया ना। यस सर, तुम्हारे लिए फिर से, अगर कोई है मेरे छोटे भाई जिसे समझ में नहीं आई है, तुम्हारे लिए देख ले ध्यान। जिसको समझ में आ गई है वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, जिसको नहीं आई है देख ध्यान से। क्या क्या मैंने यहाँ पर एक ऐसे फंक्शन को टी माना जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कहीं पे आ जाए। यह तुम जानते हो क्योंकि सवाल हम लोग 18 के ऊपर आ चुके हैं, तो शुरू से लेकर हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं। हमें लविंग पेयर ढूंढना है, दो प्यार करने वाले जोड़े को ढूंढना है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर किसको माना, टेन इनवर्स को माना, क्योंकि उसका डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगी, क्योंकि हम लोग का डिफरेंशिएशन तगड़ा है ना, तगड़ा नहीं तगड़ा, जा तगड़ा करो। ओके, तगड़ा है ना, यस सर तगड़ा है। तो ये आ गया।
अब यहाँ पे ये आ गया है, तुम जानते हो यहाँ जो मांगती है हम लोग अरेंज कर देते हैं, या तुम्हारे दिमाग में इतना बैठ ही गया होगा कि हर वक्त इस dx को इधर देना पड़ता है, या तुम सीख ही गया ना, मैंने दे दिया। तो dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ dt, खत्म। अब बारी रिप्लेसमेंट की, मैंने ढंग से रिप्लेसमेंट किया, e के पावर t इनवर्स को मैंने क्या माना t हो गया, और ये पूरा मेरा क्या चला गया dt के बराबर। बस e के पावर t का पूरा दुनिया जानती है क्या सर, उसका इंटीग्रेशन नहीं बदलता है, हो गया। वापस से क्या बैक सब्स्टिट्यूशन और पुट कर दिए, तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आई होप इस छोटे से क्वेश्चन में तुम्हें कोई समस्या नहीं आई होई, काट देना। आई होप तुम्हें इस छोटे से क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आई होगी, तुमसे बन गया होगा, नहीं बना तो कहां पे तुम गलती कर रहा था, तुमसे हो गया होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर, चलिए ये तो हो गया। आगे क्वेश्चन 19, यहां भी तुम्हें क्या ढूंढना है, लविंग पेयर। लेकिन सोच रहे हो सर इस 19 में लविंग पेयर मिल नहीं रही है, क्या मिल नहीं रही है, ठीक है ना। आप क्या ये लविंग पेयर वाला लगा दी है, लेकिन मेरे से तो मिल ही नहीं रही है। थोड़ा सा छेड़छाड़ करोगे ना तब तुम्हें यहाँ पर भी लविंग पेयर मिल गया होगा। मैं यह मान के चलता हूँ कि काट देना, मैं यह मान के चलता हूँ कि तुम इसमें फंस रहा होगा। चल मैं तुम्हारा थोड़ा सा मदद कर देता हूँ, फिर तुमको इस प्यार के निमला जोड़ा दिखने लगेगा, ठीक है ना। तुम जानते हो ना मेरे भाई, अगर दूर से ही किसी फंक्शन को टी मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन नजर नहीं आता है सवालों में, तो हम लोग उस सवाल में थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं, दरवाजा उधर खोलते हैं, देखते हैं कि कहीं मिल रहा है क्या अंदर में। आजा देखते हैं तुम्हारे लिए। ये है ना क्वेश्चन, क्या है, e के पावर 2x माइनस 1 बटे e के पावर 2x प्लस 1 है ना dx। तो यहां पे तुम्हें क्या मिल रहा है, लविंग पेयर नहीं मिल रहा है, यही ना। देख थोड़ा सा छेड़छाड़ कर मिल जाएगी, थोड़ा सा हटाओ पर्दा मिल जाएगी। क्या सर बताओ, यहाँ पे e के पावर जो मेरे भाई यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, क्या मैं e के पावर इसे x इंटू e के पावर x लिख सकता हूँ क्या। हाँ क्या लिख दिए सर। आई नहीं समझ में मैंने क्यों लिखा। अरे देखना भाई, यहाँ पे x के पावर अगर 5 लिखा हुआ रहेगा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x के पावर 3 इंटू x के पावर 2 लिख सकता हूँ ना। क्यों सर, अरे गुना में पावर जुटता है, तुम्हें इसे अलग अलग कर दिया, जोड़ोगे उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने इसी कंसेप्ट का यूज किया, और यहाँ पर इस e के पावर 2x को मैंने तोड़ दिया e के पावर x इंटू e के पावर x। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें लविंग पेयर दिखाई दे, इसलिए कर रहा हूं। ओके फिलहाल मैंने कैसे किया तुम्हें समझ में आई क्या, मैंने इसे क्या कर दिया, तोड़ दिया। ओके गुना में पावर क्या होती है, जुड़ती है, दोबारा करोगे e के पावर 2x ही आ जाएगी, कोई समस्या तुम्हें नहीं आनी चाहिए। नहीं सर, ओके -1 को रहने दे, बटे नीचे यहां भी सेम वही करेंगे, e के पावर 2x को तोड़ देंगे e के पावर x इंटू e के पावर x में, यहां भी भिन्न के जोड़ कर, सॉरी यहाँ भी पावर जुटेगी तो उतना ही आ जाएगी। यस +1 का 1, यहाँ dx का dx। ये मैंने कैसे किया, क्योंकि जानते हैं हम लोग क्या, e के पावर अगर m हो, a के पावर n हो, आधार समान हो, तो गुना पावर क्या होती है मेरे भाई, जुटती है। उसी कंसेप्ट का मैंने यूज किया, इसे क्या किया, तोड़ दिया ना, इसलिए कर रहा हूं ताकि लविंग पेयर दिखाई दे। अभी तुम्हें दिखाई देगी, टेंशन नहीं ले, अभी मैं क्वेश्चन में छेड़छाड़ कर रहा हूं। हो गया। अब बताओ यहाँ पर e के पावर x यहाँ से कॉमन ले लूं क्या, ले लूं सर, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है, यहाँ तो नहीं है, क्या दिक्कत है। तुम जानते हो ना, जब हम लोग कॉमन जहां से लेते हैं ना, जिसके पास होता है वहां से तो निकल जाती है, लेकिन जहां पर नहीं होती है वहां हम लोग क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। क्लास 12th में हो तुम्हें ये सब बातें पता होगी, नहीं पता है तो जान ले, ठीक है ना। तो यहाँ से e के पावर x क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे, निकल गया। तो यहाँ से e के पावर x a को मैंने निकाला, यहाँ a को बच जाएगी, एक तो बच गई, यहाँ तो है ही नहीं सर, तो क्या करोगे, डिवाइड मारोगे भाई, ये सब तो तुम्हें पता है, ठीक है ना। डिवाइड मारोगे, क्यों सर, अरे गुना करोगे फिर से तो ये वही हो जाएगा और ये कट जाएगा दोनों, इसलिए डिवाइड मारना होता है, ठीक है। नीचे इससे हम वही करेंगे, e के पावर x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक दो गो है तो एगो बाहर, एक बचेगी, माइनस a के पास तो है ही नहीं सर, है ही नहीं, प्लस है ना यहाँ पे, यहाँ तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड मारेंगे, बस यहाँ dx। हेलो भाई, यहाँ तो तुम्हें कोई समस्या नहीं ना। देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लविंग पेयर ढूंढ रहा हूं, ठीक है, गलियों गलियों भटक रहा हूं कि कहां मिल जाए ये दो प्यार करने वाला जोड़ा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे सवालों के साथ थोड़ा सा
छेड़छाड़ कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ रही है ना, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, तुम भी ऐसा ही कुछ करना। देख हर एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन दबंग होते हैं यार, इसको तुम्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस सब के बारे में जान ले, क्वेश्चन 19 के बारे में कि ऐसा ही होता है ये। अब इस सवाल को तुम 10 बार 5 बार बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। ओके, तो टेंशन नहीं ले, समझ में आ रही है ना। यस सर। तो मैंने क्या किया, ई के पावर टी को तोड़ दिया इस तरह से, इस रूल के अनुसार। तोड़ने के बाद मैंने क्या किया, कॉमन लिया है, यहाँ पे नहीं था तो मैंने डिवाइड मार दिया, दोनों मैंने वही अप्लाई किया। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद ये काट देना, ठीक है। क्या करना, ये काट देना। काटने के बाद मैं इसे क्या करता हूं, अब नेक्स्ट पेज बनाता हूं, क्योंकि यहाँ पेज तुम्हारा भर गया है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा है, ये तो खत्म हो गया है कट के, क्या बचा, जो बचा उसे लिख दे। ई के पावर एक्स बचा हुआ है, लिख दे। प्यार से लिखना मेरे भाई, प्यार से लिखना, लिखने वक्त गलती मत करना। जब तुम्हारा पेज भर जाए बनाते बनाते, तो सेकेंड पेज को बनाते हो ना, तो उस वक्त ध्यान रखा कर, थोड़ा सा गलती पूरे सवाल को बर्बाद कर देगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे ये जानते हो कि नीचे वाले को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ना ही इंटीग्रेशन ना ही डिफरेंशिएशन। तो यहाँ वाले सवालों को क्या किए थे, इसको बनाने के लिए क्रेन बुलाए थे, उसको ऊपर टाने थे। यहाँ भी वही करेंगे, क्या टान को ऊपर लेकर जाएंगे। तो तुम्हें पता है टान के जब ऊपर लेकर जाओगे तो पावर प्लस में है, तो क्या चीज हो जाएगी सर, माइनस में। इस बात को भेजा में घुसा ले यार, अच्छे तरह से घुस भी गया होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स, बस। बट नीचे सेम वही अप्लाई करेंगे, यहाँ वैसे वैसा ही रहेगा, प्लस नीचे तो हो नहीं पाएगी, बुलाओ क्रेन को और टानो ऊपर, ठीक है, टानो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई के पावर माइनस एक्स। ओके, यस सर, यहाँ डी एक्स हो गया। अब तुम्हें दूर से ही ध्यान से देखोगे, तुम्हें क्या दिखाई देगा, लविंग पेयर, प्यार करने वाला जोड़ा दिखाई देगा। मैंने तुम्हारे सवालों को मॉडिफाई कर दिया मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखो, खोजो इसमें, खोजो किसको टी माने कि उसको डिफरेंशिएट करे, तो उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें यहाँ पर नजर आ जाए। तो देखो ऐसे केस में क्या करना, अक्सर नीचे वाला को ही माना करना, ऊपर वाले को मानोगे ना डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए अक्सर क्या करना, नीचे वाले को मानना। और देख लेना, मान भी लेना यार, मान ले, इसको मानोगे तो क्या होगा, दिमाग में करते हैं फटाफट, अपना डिफरेंशियल नॉलेज को तगड़ा करो, सोचो मन में, क्या इसको मानोगे डिफरेंशिएट क्या आएगी, ई के पावर एक्स की एक्स ही आएगी, यहाँ पे मिल रहा है, यस सर। इसको मानोगे, ओहो यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस था ना, प्लस, इसको मारोगे डिफरेंशिएट तो ई के पावर एक्स का वही कोई हो जाएगा, और एक्स करो क्या आएगी, माइनस एक आएगी, और उस माइनस एक कारण मेरा भाई यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस टी। तुम्हारा देखो नीचे वाले को मानने के बाद टी, ऊपर वाला आ रहा है डिफरेंशिएशन। अगर तुम्हारे दिमाग से ये बाउंस कर गया है, मैंने कैसे यहाँ पर दिमाग में कर लिया, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए। ओके, आई होप तुम्हारा तगड़ा है, और जो मैंने बोला तुम्हें समझ में आ गया। अब करके दिखाते हैं, आ जाओ, क्या करो, लिखो यहाँ पर, माना कि टी बराबर, वैसे भी अक्सर नीचे वाला को ही मानना, ठीक है, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, मार दो डिफरेंशिएट, क्या आएगी, डी टी बाय डी एक्स। यहाँ पर डी बाई डी एक्स अंदर एक बार लिख दे, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, है ना, यस सर। यहाँ पे तुम्हारा डी टी के डी टी एक्स भी रहेगा, ई के पावर एक्स इसका तो कभी चेंज होने वाला क्या है, नहीं है, तो वही वही हो गया, प्लस इसका भी कभी चेंज होएगा नहीं, तो वही के वही। लेकिन यहां पे क्या है, तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन है ये, और कंपोजिट फंक्शन को इंटीग्रेशन करने तुम्हें आती है, किसको बुलाओगे, सॉरी इंटीग्रेशन, किसको, डिफरेंशिएशन करने के लिए किसको बुलाओगे सर, चेन रूल को बुलाएंगे। तो यहां क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, डी बाई डी एक्स, और अंदर में माइनस एक्स को भी करना पड़ेगा। सर यहाँ पे काहे नहीं किए, अरे भाई यहाँ एक्स को करोगे तो वो नहीं आ जाएगी, इसलिए हम लोग उसको नहीं करते हैं। एक्स के अलावा जैसे कुछ और दिखे तुरंत दिमाग जगता है, और क्या आती है याद हमें, अरे भैया ये तो रहा कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग किसको बुलाते हैं, चेन रूल को। ये सब बात मैंने वहां पर कर लिया है, तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको भी करना पड़ेगा, माइनस इसीलिए। अब तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स, यहाँ पर ये तो वही रहेगा, और यहाँ पे एक्स करोगे तो पूरा दुनिया जानती है कितना होगी सर, -1 होगी, ये -1, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस। अब ये तो 1 खत्म, और ये तुम्हारा ई के पावर माइनस एक्स का एक्स रह गया, समझ में आई। इसलिए मेरे भाई मैं तुमसे बार बार बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना डिफरेंशिएशन तगड़ा कर ले, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं, ठीक है ना। तुमको ये हार्ड इसलिए लग जाती है क्योंकि तुम्हारा डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें हार्ड लग जाती है। बाकी अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा है
तुम्हें घंटा नहीं फर्क पड़ेगा यार इसमें। ये लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, तगड़ा है तुम्हारा, नहीं है जाकर उसे पढ़ ले, ठीक है ना। तुम्हें यहाँ पर लिंक मिल जाएगा उसका, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक करोगे तुम्हें वहां पर दिखाई देगा, काट देना। या फिर तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन का लिंक, उसे जाकर पढ़ लेना, तब आना ही। अगर तुम्हें हार्ड लग रही है तो, हार्ड नहीं लग रही है तो आजा शुरू करते हैं, बना रहे हैं, मस्तिष्क बनाते हैं। क्या आया है ऊपर है ना, इसी को तो बोलते हैं लविंग पेयर। मिला कि नहीं मिला, मिला, यस सर। तो यहाँ पर ये तुम्हारा आ गया सेम टू सेम, बस इसको डीएक्स चाहिए। और जैसा कि तुम जानते हो हर बार कि हमें डीएक्स लास्ट में देना ही है उसे, तो दे देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, dt dt, और यहाँ पर e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इंटू डी एक्स। बस अब इस पूरे जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, dt। तो यहाँ पे करते हैं, जगह तो है ही मेरे पास, कर दो रिप्लेस, यस सर कीजिए। तो इंटीग्रेशन सही से करना, ई पूरे का मान क्या है, क्या है सर, dt है। यहां क्या हो जाएगा, dt बटे इसको मैंने क्या माना, t, तो यहां पर पुट कर दो t। सर इतना बड़ा सवाल इतू सा हो गया। हाँ यही तो है कमाल किसकी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है ना। यस सर, तुम्हारा इसका क्या होता है मेरे भाई, सर log t होता है, जानते हो ना, बटा में तो क्या होगी, log t प्लस का c। यहां पर कर दे क्या, बैक सब्स्टिट्यूशन, और यहां पर t का मान पुट कर दे, जिसको माने हो क्या सर, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस का c। आंसर मैच कर लो मेरे भाई, यस सर मैच कर गए, कोई दिक्कत नहीं ना तुम्हारे लिए। फिर से तुम्हारे लिए फिर से देख क्या क्या मैंने, कुछ नहीं बस थोड़े सा काट देना, कुछ नहीं बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, यानी कि थोड़ा सा चेंज किया सवालों में, क्योंकि हमें दूर से लविंग पेयर दिख नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। ये बात को याद रखना तुम भी, अब इस बात को याद रखना तुम भी। हालांकि तुम सवालों को जब बनाओगे ना 5-5 बार या 10-10 बार, तुम्हें याद हो जाएगी, सर 10-10 बार बनाना पड़ेगा, बनाया करो। जो सवाल हार्ड लगे, हर एक साइज में 1-2 सवाल होते हैं खतरनाक, या 2-3-4, उसको ढंग से, उसको इज्जत से 10 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लिया कर, ताकि तुम्हारे वो सवाल जो है काबू में आ जाए, ठीक है ना। ओके यस सर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर e के पावर x को 2 भागों में तोड़ दिया, इसलिए ताकि वो लविंग पेयर में दिखाई देना शुरू कर दे। तो ये मैंने किया, e के पावर 2x को 2 भागों में तोड़ दिया। ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, कर दिया। करने के बाद मेरे भाई मैंने e के पावर x क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद ये तुम्हारा आ गया, और ये तुम्हारा क्या है, अभी लविंग पेयर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने क्रेन बुलाया, इसको टाना, ऊपर लेकर गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं यार कि नीचे में रहेगा तो उसका ना तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ना ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उसे ऊपर लेकर गया, खत्म। ऊपर ले जाने के बाद हमें दूर से ही दिखाई देने लगा क्या, लविंग पेयर दूर से ही दिखाई देने लगा। खुद ये मेरे को बोल रहा है, मैं हूं, मुझे मानो, मुझे मानो। ओके, अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा है तो ठीक है ना। मैंने माना, डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, लास्ट में मैंने dx दे दिया उसे, ये तो तुम जानते भी हो। रिप्लेस किया, आंसर आ गई। ओके, आई होप तुम्हें इसमें मेरे भाई कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लेना, 5-5 बार या 10-10 बार, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाए तब तक तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, चाहे वो 10 बार में हो, चाहे वो 1 बार में हो, लेकिन कर लेना प्रैक्टिस। ओके, जो सवाल अलग टाइप के रहे उसमें प्रैक्टिस कर ले, बिना छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यस सर, आगे चलो। इसमें तो हो गया क्वेश्चन। ओहो, इस बात को ध्यान रखना, तुम्हारा रिमाइंडर आया है, किसको डिफरेंशिएट करना है यह चुनने के लिए पहले तुम्हें उस फंक्शन को मन में ही क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना होगा, और देखना होगा कि उसको डिफरेंशिएट करने के बाद बगल में या ऊपर नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा। और देखें यहाँ पे एक अच्छी बात, यह सब डिफरेंशिएशन से होगा और बहुत सारा प्रैक्टिस से होगा, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं कि प्लीज किया कर, ठीक है ना, तभी तुमको दिखाई देगा दूर से सवाल। और वार्निंग, मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए, इसीलिए जाओ अपने डिफरेंशिएशन के नॉलेज को तगड़ा करके आओ। ओके यस सर, ओके कर लेगा ना, हाँ भाई कर लेंगे, यस सर कर लेंगे, कर लिया है, थैंक यू। आगे देखो सवाल 20,
20 20 तो बहुत आसान है 20 बहुत आसान है। जैसा 19 है वैसा ही 20 है, और 19 तो थोड़ा सा अलग टाइप का था, तुम्हें दूर से खोजना पड़ा था कि मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था लविंग पेयर, तुमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, तब तुम्हें सवाल 19 में लविंग पेयर दिखा था। लेकिन 20 में तो सीधे दिख रहा है, सीधे जोड़ी दिख रहा है यार, प्यार करने वाला सीधे। बताओ किसको माने, किसको माने? सर नीचे वाला को मानिए ना, आ जाएगा। हाँ, जिसने बोला अच्छा बोला। किसने बोला? जिसने बोला अच्छा बोला, और मस्त तुम पढ़ रहे हो भाई, जिसने बोला अभी। किसको? नीचे वाले को सर मानिए, आ जाएगी। कैसे? देखो, e के पावर 2x को मानोगे वही कोई रह जाएगी, और इसको मानोगे तो ये माइनस आगे माइनस आ जाएगी। देख ऊपर वाला आ रहा है ना। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं क्या, तुम्हारा डिफरेंशियल तगड़ा होना चाहिए, तब तुम दूर से ही सोच पाओगे। ओके सर, बहुत बोलते डिफरेंस तगड़ा है सर डिफरेंस, फिर भी नहीं बना। आ जा देखते हैं ऐसे कैसे नहीं बनेगा। ईरान सवाल करें, किसको माने? नीचे वाले को। तो मानते हैं, लिखो यहां पर क्या माना कि t बराबर e के पावर 2x, नीचे वाला मानना है मेरे भाई, प्लस e के पावर माइनस 2x dx। अब वैसे भी ओहो dx क्या करेगा यहाँ पर, वैसे भी अक्सर हमेशा नीचे वाले को ही मानना। ओके, जब नीचे वाले को मानने के बाद नहीं आवे तब मजबूरी में मानना ऊपर वाले को, लेकिन अक्सर शुरू में पहला अटेम्प्ट नीचे वाले को ही करके देखना है। ओके ठीक है सर, तो मार लो इसे डिफरेंशिएट, मान लिया हो तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर डी बाई डी एक्स, अंदर एक बार लिख लो इसको 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। यस सर, डी टी बाई डी एक्स। आपने लगाओ डिफरेंशियल नॉलेज को, बताओ ई के पावर 2x का क्या होता है? 2x ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा सर? चैन रूल लगेगा। हाँ, और 2x को भी करना पड़ेगा, पता है ना। यस सर, यहाँ भी ई के पावर माइनस 2x का 2x ही रहेगा सर, यहाँ चैन रूल लगेगा, और माइनस 2x का भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए बोलता हूँ डिफरेंशियल में तगड़ा होना चाहिए। समझ में आ गई ना? यस सर, x का तो 1 हो गया, 2 कहाँ जाएगी शुरू में, तो 2 ई के पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x। मैं डिफरेंशिएशन पर उतना ज़्यादा वजन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए, होगा ही। ठीक है ना? यस सर, आगे माइनस, ये मेरे भाई x का तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 2, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगी ना, पीछे क्या बचेगा e के पावर माइनस 2x। हो गया, हो गया। अभी इसके साथ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो, यहाँ मैंने ये किया भी नहीं, चलो यहाँ कर देते हैं, होगी है ना सर। दिखाई दे रहा है क्या? नीचे वाले डिफरेंशिएट किए, ऊपर दिखाई दे रहा है क्या सर? अभी दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर ये क्या आ गया सर? अरे भाई 2 कॉमन लेना, यहाँ 2 कॉमन लेना, उसके बाद तुमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो वही करते हैं, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x dx। यहाँ देख, ये अगर 2 मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ तब दिखता है ना, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, ले लो 2 कॉमन, तो dt बाय dx, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा e के पावर 2x माइनस e के पावर 2x। अब दिखाई दिया, दिखाई ऊपर वाला? यस सर, दिखाई दे दिया। और जब दिखाई दे दिया है तो क्या करना है, यहाँ पर इसके सजाने के लिए dx देना पड़ेगा। हर बार तो वो करते ही हो, dx दे दो उसे। तो यहाँ पर देख एक समस्या है, यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 मांगती नहीं है इसे, तो क्या करेंगे लेन देन, क्या बोलेंगे इसे, हे भैया आपको dx चाहिए? ये बोलेगा हाँ हाँ dx चाहिए। बोलूँगा चल मैं आपको dx तो दे दूंगा, लेकिन मेरे को आप 2 दे दीजिए, क्योंकि आपको 2 नहीं चाहिए। तो लेन देन कर लें। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ की भी जाना ही जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर 2 कॉमन ले रहा हूँ, ये 2 यहाँ पर ले रहा हूँ, dx इसको दे रहा हूँ, dt बाय 2 आ जाएगी मेरे भाई, ये यहाँ पर dx चला जाएगा वहाँ पे। तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, और यहाँ पर dx है ना। यस सर, अब मेरे भाई मैं इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकता हूं, यहां क्या लिख सकता हूं सर? कहां गया सर? dt बाय 2 लिख सकते हैं। यस, आधा लिखते हैं। अब बारी किसकी? रिप्लेसमेंट की। तो ढंग से करना रिप्लेसमेंट बराबर, तो ऊपर वाला पूरा पूरा क्या हो गया मेरे भाई, ये पूरा क्या हो गया सर? dt बाई 2। तो यहाँ लिख दो dt बाई 2। 2 यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूं, क्यों सर? कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसे बाहर लिख रहा हूं, तुम लोग ऐसे कर देना। ओके, बटे नीचे क्या है, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, मैंने इसे क्या माना है t। क्या लिखूंगा नीचे t। अब बताओ किसको नहीं आता है इसका इंटीग्रेशन? सर log x होता है, क्या बात कर रहे हैं। तो log t हो गया प्लस का c, बस। अब क्या करोगे यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूशन, और टी का मान चिपका दो। कितना है टी का मान? ये रहा,
चिपका दो यहाँ पर क्या, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस का c। हेयर इज योर आंसर। आंसर मैच कर लो। आई? यस सर, आगे कोई दम था क्या? नहीं था। क्वेश्चन 19 जैसा ही था, बोलोगे तो 19 से हल्का ही था, ठीक है ना। 19 में तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ा था, यहाँ तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ओके चलो तुम्हारे लिए फिर से, ये तुम्हारा क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है ना। मैंने नीचे वाला को टी माना, इसलिए नीचे वाला टी माना क्योंकि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर वाला नजर आ रहा है, उसका लविंग पेयर दिखाई दे रहा है, और तुम्हें तो यही करना होता है। तो मैंने नीचे वाला को मान लिया, उसको क्या किया, डिफरेंशिएट मारा। डिफरेंशिएट मैंने सही से मारा। यहाँ पर थोड़ा सा तुम फंस सकते हो, अगर तुम्हारा डिफरेंस अच्छा नहीं है तो। अच्छा है तब तुम कहीं नहीं फंसा होगा, ठीक है ना। हो गया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, इसलिए यहाँ पर 2 कॉमन लिया ताकि ऊपर वाले के जैसा क्या हो सके, आ सके। हो गया, 2 को मैंने यहाँ ले लिया, dx को मैं यहाँ दे दिया। क्यों? ताकि पूरा पूरा इसके जैसा क्या हो जाए, सेट हो जाए। ये किया, नेक्स्ट पेज पर हो गया। अब इस पूरे जगह मैंने क्या पुट कर दिया, dt/2। dt/2 मैंने 2 यहाँ नहीं लिखा, बाहर लिख दिया। क्यों सर? कांस्टेंट था इसीलिए। ओके, और ये पूरे जगह मैंने क्या पुट कर दिया, t। हो गया t, और 1/t को तुम जानते हो क्या होता है, log t। और मैंने क्या किया यहाँ पर, बैक सब्स्टिट्यूशन। ये तुम्हारा आंसर आ गया। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ओके यस सर, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तुम्हारा क्वेश्चन 20 तक मैंने सोल्व कर दिया है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगती है, थोड़ा सा लगती है कि नहीं इसमें दम है, तो उसको 5-5 बार क्या कर लिया कर, प्रैक्टिस कर लिया कर, या 10-10 बार कर लिया कर। कोढ़िया पनी मेरे भाई तुम्हें नहीं दिखाना है, ठीक है ना। तब तुम्हारा कंसेप्ट क्या होगा, तगड़ा होगा। सवाल जो थोड़ा अलग टाइप के रहे उसको रिस्पेक्ट दिया कर। ओके, और अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन समझने अगर तुम्हें इंटीग्रेशन समझने में दिक्कतें आ रही है तो अपना जाकर डिफरेंशिएशन सही कर ले। डिफरेंशिएशन का लिंक का प्ले लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर देख ले। अगर तुम्हारा खराब है डिफरेंशिएशन तो बिना डिफरेंशिएशन को पढ़े हुए अच्छे तरह से, प्लीज मेरे भाई प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है, माय बॉटम ऑफ हार्ट, बिना अपना डिफरेंशिएशन ठीक किए हुए इंटीग्रेशन को हाथ मत लगा, नहीं तो झटका लगेगा यार 440 वोल्ट का, ठीक है, नहीं समझ पाएगा। ओके, अभी तो शुरुआत ही हुई है, ठीक है। आई होप तुम ये बातें कर लेगा, इतना बात मान लेना और प्रैक्टिस कर लेना आगे, और आगे प्रैक्टिस करके तुम्हें कहाना है क्वेश्चन अब आगे, ठीक है ना। ओके, तब मैं तुमसे कहां पर मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट सब कुछ कर दे जो तुम्हें अच्छा लगती है, और घंटा दबा ले ताकि तुमसे मैं मिल सकूं कहां पर, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बात माना करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है नीचे कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।